हमने इससे पहले बताया कि जो आत्मा है वो चेतन है और संकल्पमय है। जो आत्मा का ही संकल्प से ये सारे सृष्टि जो रची हुई है, तो जो संकल्प बनते हैं तो उसको जो मजहबी सिद्धांत में भी जो है कल्प बोला जाता है कि एक कल्प में जो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो प्रलय के बाद फिर जो है यही संकल्प से फिर सृष्टि होती है। ऐसे जो एक महाप्रलय भी बोलते हैं कि जो महाकल्प के बाद होता है, तो महाकल्प के बाद जो महाप्रलय होता है उसके बाद फिर जो है यही सृष्टि रची जाती है। तो ये जो कल्प है और ये कल्प ही जो संकल्प है, तो कल्प यानी कल्पना, तो ये जो सारे संसार संकल्पमय है, तो ऐसे जो मजहब के जो हमारे इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि जो खुदा है वो कह दिया कि कुन, तो कुन का मतलब है हो जा। तो जो उन्होंने हो जा बोल दिए तो सारा संसार का सृष्टि हो गया। ऐसे जो मजहबी सिद्धांत भी वही मानता है कि जो एक ईश्वर है, एक भगवान है, जो एक परमात्मा है, तो वही ये सारा जगत को, ये विश्व ब्रह्मांड को जो है अपना संकल्प से ही सृष्टि किया है। तो ऐसे जो ये संसार सृष्टि हुई है, ऐसे जो व्यष्टि आत्मा वो अपना संकल्प से ये शरीर को सृष्टि किया है। ये जो शरीर, हमारे शरीर, तो हमारी आत्मा के संकल्प से ही ये सृष्टि हुई है। तो मतलब जो कल्पना से ही सृष्टि हुई है, तो ये शरीर भी जो है कल्पनामय है। जो उसके जो संकल्प से जो मन है, वो मन इस शरीर को चलाता है, जो अपनी इच्छा शक्ति द्वारा। तो जैसे
एक जो है हम अगर चाहेंगे कि हमारा हाथ को उठाने के लिए, तो हम उठाने के कल्पना करते ही हमारा हाथ उठ जाएगा। देखिए, ये हाथ को उठाने के लिए इसके भीतर कोई दूसरा हाथ नहीं है, कोई दूसरा चीज नहीं है, लेकिन हमारा कल्पना मात्र से वो उठ जाता है। तो ऐसे जो एक हाथी बैठा है, तो मान लीजिए इस हाथी को उठाना है, तो सोचिए कितना बड़ा यंत्र लागने से वो हाथी को उठा पाएगा। इतना जो ओजन है उसका शरीर। परंतु जब हाथी का मन हुआ कि अभी हम उठेंगे, तो जब उनका मन हो गया हम उठेंगे, वो कल्पना किया कि हम उठेंगे, तो उसका जो है इतना बड़ा बड़ा पैर वो सीधा हो गया, और जो है इतना बड़ा शरीर खड़ा हो गया। तो ये जो मनोबल है, ये जो मन का इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति को जानना चाहिए। और मन जितना जो पवित्र होगा और इच्छा शक्ति भी उतना पवित्र होगी, और वही पवित्र मन और पवित्र जो इच्छा शक्ति जब जो चाहेगा वो कर पाएगा। आगे बताएंगे। जय जय।